अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती एम कासमी आज एक वीडियो दिए थे कि हजारी रोजे की हकीकत क्या है। तो उसमें बोले थे कि ये सब हदीस से साबित नहीं है वगैरह वगैरह। तो किसी ने कमेंट किया कि फला शख्स यानी कि इमाम ही है वो, कि असरार कदरी साहब कह रहे हैं कि हदीस से साबित है, 1000 रोज़ा रखना चाहिए, सवाब है। इसी तरह और भी मौलाना वगैरह या उलेमा इकराम हैं जो ये कहते हैं कि ये हदीस से साबित है। तो अब आम इंसान, उसको ये लगता है कि मुफ्ती एम कासमी तो कह रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए, ये सब बात साबित नहीं है, और फला मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये तो साबित है। तो ऐसे में आम इंसान को समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो मैं बता दूं, इसके मुतालिक मैंने कल उलेमा इकराम का बयान दिया था, जिसमें मुफ्ती एम कासमी था, मुफ्ती तारिक मसूद था, मुफ्ती मोहम्मद फारूक वो भी थे, और मुफ्ती अब्दुर्रहमान वो भी थे। तो उन सब का बयान से हम साबित किए थे, बयान से, सिर्फ बयान से साबित किए थे कि रोज़ा के मुतल्लिक और नमाज के मुतल्लिक वगैरह जितने भी बातें यूट्यूब वगैरह में फेमस है, उलेमा इकराम फरमाते हैं, तमाम बातें जो है ये सब है, इसके मुतल्लिक जितनी बातें हैं सब गलत है, हदीस से साबित नहीं है। ये मैं बयान के तौर पर रखा था, उलेमा इकराम के बयान रखा था। लेकिन आज किताबों के दलील से बात करूँगा। तो जैसा कि मसला पता चल गया होगा कि ये जो 27 तारीख आ रही है रजब की, यानी कि रजब की 27वीं तारीख की बात कर रहा हूँ। इस दिन रोज़ा रखना कैसा है, इसी तरह दिन का रोज़ा, रात का इबादत नमाज वगैरह रखना कैसा है, इसके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, कौन मौलाना क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है, इस पर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर अंदाज में मैं बता दूं, किताबों के दलील के साथ। अगर आप नमाज के मुतालिक देखना चाहते हैं कि इस नमाज की हकीकत है या नहीं, तो वर्ल्ड फेमस किताब, दुनिया भर में जो किताब पाई जाती है, उन किताब का मुताला किया जा सकता है। जैसा कि सबसे पहली किताब है लताइफुल मारिफ, अल्लामा इब्न रजब हम्बली की लिखी हुई किताब है। इसके जिल्द 1 पेज नंबर 194 देखी जा सकती है। इसी तरह तबयीनुल अज़ाब, इसके 9 से 80 पेज पर देखी जाती है, जो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। इसी तरह अल असबार, पेज नंबर 238 देखी जा सकती है, जो मुल्ला अली कारी की लिखी हुई किताब है। इसी तरह अल असार, पेज नंबर 58 से 90 देखी जा सकती है। 111 113 देखी जा सकती है, जो अब्दुल हई लखनवी की लिखी हुई किताब है। ये सब किताब है। ये जो किताब के दलाइल दे रहा हूँ, ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में फेमस किताब है। इन किताबों का मुताला उलेमा इकराम करते हैं, इन किताबों को दलील देते हैं। ठीक है, तो इन किताबों का जो मैं हवाला दिया हूँ, आप इसको देख लें। इन सब किताबों में आपको ये बात साफ तौर पर मिल जाएगा कि सबे मिराज की मुतल्लिक जो हदीसें आती है, ख़ास करके तुम ये रोज़ा रख लो तो इतना सवाब मिलेगा, 27वीं की नमाज पढ़ लो तो ये सवाब मिलेगा। इसके मुतालिक जो रिवायत वगैरह पेश किए जाते हैं, दलील दी जाती है, इन सब का खुलासा कलाम आपको ये मिलेगा कि इसके मुतालिक जितनी हदीसें हैं, जितनी रिवायत है, सब मनगढ़ंत है, लोगों ने बनाया है, झूठी रिवायत है, झूठी हदीसें हैं। इस रिवायत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, इस्लाम में इसका कोई जगह नहीं। यानी कि खुलासा कलाम में निकला कि ये हदीस तो किताबों में लिखी हुई है, लेकिन ये हदीस की जो सनद होती है, ये हदीस सही है या गलत है, ज़ईफ़ है, लोगों ने बनाई है, ये सब तहकीक है। इसके मुतालिक उलेमा इकराम, मुहद्दिस किराम ये फरमाते हैं कि ये तमाम हदीसें मौजू है, यानी कि बनावटी हदीसें लोगों ने बनाया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। क्लियर, आप ये सब किताबों में ये सब बात आप देख सकते हैं। मुझे भी स्वाबुल ईमान की हदीस उलेमा इकराम से सुनने को मौका मिला है कि दिन में रोज़ा रखो और रात में इबादत वगैरह करो तो हजार रकत का सवाब मिलेगा, 1000
روزہ کا ثواب ملے گا. اس طرح کی جو بھی روایت ہے, ہمیں اس روایت سے مطلب ہی کیا, جو روایت حدیث سے ثابت نہیں ہے, نبی کے نام پر منسوخ کیا گیا ہے, یعنی کہ جھوٹی حدیث ہے. اور بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ جو میرے طرف جھوٹ باندھے, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھے کہ یہ تو نبی کی بات ہے, حالانکہ یہ بات نبی کی نہیں ہے, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرنا یہ جہنم کو خریدنے کے برابر ہے. اسی لیے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا, اس حدیث کا سند وغیرہ تحقیق وغیرہ دیکھنا یہ ضروری ہے. تو یہ نماز کے متعلق تھا. اور اگر کوئی روزے کے متعلق دیکھنا چاہتا ہے تو ان سب کتابوں میں مل جائے گا, لیکن پیج نمبر تھوڑی سی ڈیفرنس ہے. جیسا کہ المنار پیج نمبر 96 پر ملے گا, جو ابن القیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے, علامہ ابن القیم, جو آج سے لگ بھگ 600-700 سال پہلے کا ہے. بیرکیف المنار پیج نمبر 96 پر لکھا ہوا ہے, روزے کے متعلق بات کر رہا ہوں. اسی طرح لطائف المعارف, جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ابن رجب حنبلی کی کتاب, ایک جلد 1 پیج نمبر 195 پر. الاسرار 392 پیج نمبر پر. الفواہد پیج نمبر 539 پر جلد 2, یہ علامہ شوکانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اہل حدیث تھے. کشف الکفا جلد 2 پیج نمبر 567 پر علامہ اجلونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو دیکھیں گے تو روزے کے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے, جو روایت پیش کی جاتی ہے, اس کے متعلق لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی روایت جھوٹی ہے, بناوٹی حدیثیں ہیں, اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.